ब्रह्मा जी कहते हैं उसके बाद भगवान नारायण के नाभि से कमल प्रकट हुआ। भगवान शंकर की इच्छा से भगवान नारायण जो कि शयन कर रहे थे जल में, उनके नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ, बड़ा विशालकाय कमल। और जो कमल जब खिला तो उस कमल के मध्य में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान शंकर की इच्छा से ब्रह्मा जी प्रकट हुए उस कमल में। ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए तो उन्हें पता नहीं था कि मैं कौन हूं, मुझे किसने बनाया, मेरा काम क्या है। बड़े कंफ्यूज हो गए, अपने को बनाने वाले को ढूंढने लगे, मुझे किसने बनाया, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है। ब्रह्मा जी ने बहुत ढूंढा लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। उन्होंने सोचा मेरे आधार में ये कमल है, इस कमल की नाल के सहारे मैं जल में नीचे जाता हूं, शायद वहां कोई होगा। तो उस कमल की नाल के सहारे ब्रह्मा जी समुद्र में गए, जल में गए, लेकिन हजारों वर्षों तक ढूंढने पर भी उन्हें कोई नहीं मिला। वापस आ गए, निराश होकर के कमल पर बैठ गए। तभी भगवान शंकर ने आकाशवाणी करवाई, तप तप शब्द सुनाई दिया और ब्रह्मा जी तपस्या करने लग गए। तप अर्थात तप करो। तपस्या की ब्रह्मा जी ने, हजारों वर्षों तक जब तपस्या की ब्रह्मा जी ने, तब भगवान नारायण चतुर्भुज रूप बना करके ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। भगवान नारायण ने कहा कि वत्स चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण करूंगा। तब भगवान शंकर की माया से ब्रह्मा जी मोहित हो गए। ब्रह्मा जी ने सोचा सृष्टि को हम बनाते हैं, सृष्टि के रचयिता हम हैं। वेदों में हमें हिरण्यगर्भ कहा गया कि हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। वेदों में कहा गया कि मैं हिरण्यगर्भ हूं, मुझसे ही इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है, सृष्टि को बनाने वाला मैं। और ये नारायण कह रहे हैं मुझसे वत्स। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, रजोगुण के प्रभाव से ब्रह्मा जी को क्रोध आया। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे नारायण, आप मुझे वत्स कहते हैं, आपको कंफ्यूजन हो गया है। इस सृष्टि को तो मैं बनाता हूं, सबको बनाने वाला मैं हूं, आप मुझे वत्स कह रहे हो, ये ठीक बात नहीं है, माफी मांगिए। ये सुनकर के भगवान नारायण को ब्रह्मा जी पर क्रोध आ गया। भगवान नारायण ने कहा कि ये तुम्हारी मूर्खता है ब्रह्मा जी, यह बात मत भूलना कि तुमको मैंने ही प्रकट किया है। मेरे ही नाभि से कमल निकला था, उस कमल में तुम प्रकट हुए, तुमको तो मैंने बनाया और इस सृष्टि का सारा आधार मैं ही हूं। सर्वम विष्णुमयम जगत, वेद कहते हैं मैं ही सृष्टि में व्याप्त हूं हर जगह, तो तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो। ब्रह्मा जी को क्रोध आया विष्णु भगवान पर, और भगवान नारायण को ब्रह्मा जी पर क्रोध आ गया और दोनों में आपस में युद्ध होने लगा। बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों से एक दूसरे पर दोनों प्रहार करते। ब्रह्मा जी क्रोधित थे, भगवान नारायण भी क्रोधित थे, दोनों शंकर की माया से मोहित हो रहे थे। दोनों में आपस में युद्ध होने लगा। तब भगवान शंकर ने देखा इनका युद्ध बंद करना चाहिए, तो भगवान ने उन दोनों के बीच में एक अग्नि स्तंभ प्रकट किया। भगवान शंकर ने एक अग्नि स्तंभ बनाया। उस अग्नि स्तंभ का और छोर दिख नहीं रहा था, कहां आदि है कहां अंत है कुछ पता नहीं चल रहा था। तो ब्रह्मा जी ने और नारायण जी ने निर्णय किया कि जो जाकर के पहले इसका आदि और अंत ढूंढेगा, ब्रह्मा जी ने कहा मैं ऊपर की ओर जाऊंगा, आप नीचे की ओर जाओ, और जो पहले इसका आदि ढूंढेगा या अंत ढूंढेगा वही हम दोनों में से श्रेष्ठ होगा, वही परब्रह्म होगा, वही परमात्मा होगा, वही बड़ा होगा। दोनों ने निर्णय किया कि इस अग्नि स्तंभ की हम परीक्षा करेंगे कि इसका आदि अंत कहाँ है, ढूंढेंगे। तो भगवान नारायण ने वराह का रूप बनाया, सूकर का रूप बनाया, श्वेत रंग का, धवल रंग का, बड़ा सुंदर सूकर रूप बनाया, वराह रूप बनाया, और नीचे की ओर भगवान नारायण गए। और ब्रह्मा जी ने हंस का रूप बनाया, बड़ा मनोरम सुंदर धवल वर्ण का हंस, और हंस बनकर के ऊपर की ओर उड़े। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर जा रहे हैं, नारायण जी नीचे की ओर जा रहे हैं। दोनों ने हजारों वर्षों तक यात्रा की, लेकिन उस अग्नि स्तंभ का आदि मध्य अंत कुछ नहीं मिला उनको। दोनों निराश होकर के वापस उसी स्थान पर लौटे। दोनों ने अग्नि स्तंभ को प्रणाम किया। तब उस अग्नि स्तंभ में एक ओंकार प्रकट हुआ, ओम। और उस ओम में से दिव्य ज्योति रूप बना करके भगवान शंकर प्रकट हुए। दोनों ने भगवान शंकर को प्रणाम किया। भगवान शंकर ने कहा कि त्रयो देवा वयम, हम तीनों अलग नहीं हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव ये एक ही तत्व है, एक ही तत्व है, वही अलग अलग रूपों में सृष्टि को बनाता है, इस सृष्टि का पालन करता है और इसका संहार करता है। तीनों ने अपने अपने काम स्वीकार किए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की,
भगवान विष्णु का काम था सृष्टि का पालन करना और भगवान शंकर का काम है इसका संहार करना। तीनों देवताओं में कोई भेद नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, तीनों एक रूप ही है, तीनों में कोई अंतर नहीं। यही इस कथा से हमको संदेश मिलता है। पूज्य प्रेम नारायणाचार्य जी महाराज की ऐसे ही दिव्य प्रवचनों का आनंद लेते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के द्वारा पूज्य महाराज श्री को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। पूज्य प्रेम नारायणाचार्य जी महाराज का ये दिव्य संकल्प है कि श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा के माध्यम से शास्त्रों का ज्ञान जन जन तक पहुंचाया जाए। महाराज श्री के इस दिव्य संकल्प में आप भी श्रीमद् भागवत कथा एवं वाल्मीकि रामायण कथा का आयोजन करा करके सहयोग कर सकते हैं। पूज्य महाराज श्री से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा करवाने हेतु दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।